चलिए भाई लोग, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं समय रैना की। तो यार, समय रैना को कौन नहीं जानता है यार। पहले तो बहुत सारी चीज़ें बनाए रखी थी, पहले वीडियोज़ में भी आते थे, स्ट्रीम भी करते थे। लेकिन उनकी करियर का सबसे पीक पॉइंट था पिछला साल, जहाँ पे उन्होंने एक शो लॉन्च किया, उनका खुद का शो। और बहुत ही पॉपुलर शो था। मैं खुद भी वो देखता था और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता था इस तरीके की चीज़ें देखने में। देखिए, अगर आप कोई नई चीज़ कर रहे हो या कुछ करने की चाह रखते हो तो आपको बस कर देना चाहिए। और उस बंदे में पहले से ही बहुत ज़्यादा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था। ऐसा नहीं था कि उसमें टैलेंट था ही नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि रुकावटें आपकी ज़िंदगी में पैदा होती हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं उसे पार पाड़ना पड़ता है। और कहीं न कहीं यहाँ पे क्यों ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, तो ये सब कुछ हुआ जब इनके शो में, जो इनका शो आया है, मैं यहाँ पे नाम तो ले लूँगा, लेकिन सबको पता है कि उनका कौन-सा शो था। जो ब्लॉकबस्टर शो, मैं तो कहूँगा कि हर एक शो का जो भी कोई वीडियो आता था, वहाँ पे आई थिंक 1 महीने में 1 वीडियो आता था। तो वहाँ पे तब उन्होंने सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते थे, मतलब 30 से 40 मिलियन व्यूज़ आ जाते थे। तो वो बहुत ही बढ़िया बात और बहुत ही बड़ी बात मैं तो कहूँगा कि ये है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग भी आते थे, जैसे कि रोडीज़ के कोई लोग हो गए या फिर कोई नए सिंगर वगैरह हो गए। बहुत से लोग आते थे और इनकरेज भी करते थे, और बहुत से लोग ट्राई करते थे कि भैया हाँ, इन्फ्लुएंसर्स के हम भी जाएँ। और बहुत से प्लान भी हो चुके थे कि भैया हाँ, जाएँगे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई इसी वजह से। ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई कि भैया, क्योंकि केस हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई और लोगों की चीज़ें भी आहत हुई। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ये सब कुछ हुआ आई थिंक कुछ लोगों के कमेंट से कि भैया कुछ ऐसी बात करके दी गई थी बियर बाइसेप्स के द्वारा या फिर कोई रेबल किड के द्वारा कि भैया जो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, और फिर वहाँ से एक चीज़ बढ़ गई। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी भी बीच में आ गई, क्योंकि अगर उनके वीडियोस पे शायद 1 या 2 मिलियन व्यूज़ आए हुए होते तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ी हुई होती। लेकिन क्यों ये कंट्रोवर्सी बढ़ी हुई और बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती गई, क्यों? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है कि भैया समय रैना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। और पॉपुलर थे क्या, पॉपुलर है। और उनकी जो वीडियोस होती हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, मतलब कि 40 या 35-40 जितने, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा आग बबूला हो गई। और जो भी न्यूज़पेपर वाले, मतलब कि जो भी न्यूज़ वाले थे, न्यूज़ चैनल वाले, उन सब ने एक ही कवर की थी सारी चीज़ें, और वो एक ही थी जो कि थी समय रैना का शो। वाइल मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन मैंने भी ये शो देख रखा है, मैंने सारे के सारे एपिसोड देख रखे हैं। वहाँ पे देखिए, अगर आपको डार्क ह्यूमर वाली चीज़ें हो तो वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं कि भैया डार्क ह्यूमर नहीं बनना चाहिए या ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो वो सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियो के लिए था, कि मेंबर्स ही देख सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं देख सकता। और अगर बात आती है दूसरी सारी चीज़ों की, तो भैया वो 18 प्लस भी थी वो सारी चीज़ें। तो इसलिए ईज़िली अगर आप सारी की सारी चीज़ें, सब लोग तो नहीं कर सकते ना। मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एडल्ट्स के लिए होती है, 18 प्लस के लिए होती है। अगर आपने देखी होगी तो बहुत सारी मूवीज़ में वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पे कुछ कैटेगरीज़ रखनी चाहिए जो कि ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है बहुत ज़माने से। जैसे कि अब आपने कोई भी मूवी देखी होगी तो वहाँ पे बहुत सारे सर्टिफ़िकेट्स आते होंगे, जैसे कि यूएस सर्टिफ़िकेट आता होगा लिखा हुआ। तो मतलब कि वो सारे के सारे लोग, आई थिंक 13 प्लस वाले लोग देख सकते हैं। और यू सर्टिफ़िकेट आता होगा तो मतलब उसको भी सभी देख सकते हैं। और ए सर्टिफ़िकेट आता होगा तो ए इसलिए आता है क्योंकि सिर्फ़ एडल्ट्स ही देख सकते हैं, मतलब कि 18 प्लस वाला कंटेंट, जहाँ पे आप कुछ मारा-मारी वाली चीज़ हो या फिर कुछ अश्लील चीज़ें दिखाई गई हो, तभी ऐसी कुछ चीज़ होती है। और अगर कुछ अभद्र जैसे, मतलब कि कुछ खराब लैंग्वेज यूज़ की गई हो तो ही इस टाइप की चीज़ें होती है। और यहाँ पे जो समय रैना का शो था उसमें कम्प्लीटली 18 प्लस वाली चीज़ें लिखी गई थी। और बहुत सारी चीज़ें मैं तो कहूँगा कि उन्होंने पहले से ही सजेस्ट कर दी गई थी कि भैया हाँ, इस टाइप की चीज़ें होने वाली है और सबको पता है। लेकिन ये बात तब बढ़ी जब बियर बाइसेप्स ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ अलग ही
चीज़ बोल दी गई जो कि पहले बोली जा चुकी थी एक ऑलरेडी अलग वीडियो में, और 10 साल पहले कोई इंडियन यूट्यूबर ने ही इस टाइप की चीज़ें बोली थी, लेकिन तब उनको क्यों इतना ज़्यादा हाइप नहीं मिली, इसका एक ही रीज़न मैं तो मानता हूँ, उसका एक ही रीज़न हो सकता है, और वो एक ही रीज़न है क्योंकि समय रैना इज़ पॉपुलर। यही एक बॉटम लाइन है जो कि मैं पकड़ के चल रहा हूँ, और वही एग्जैक्ट रीज़न है कि समय रैना पॉपुलर है इसी वजह से। अगर आप बात करें दूसरे यूट्यूबर्स की तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोल रखी हैं, मैं पर्सनली नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भैया हाँ ये डार्क ह्यूमर है, और स्टैंड अप कॉमेडी और डार्क ह्यूमर वाली चीज़ें, और अब मतलब कि जो न्यू कंट्रोवर्सी निकल के आई है वो कुणाल कामरा की, तो वो चीज़ भी है, लेकिन उस पर मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, उस पर मैं हाईलाइट कोई और वीडियो में करूँगा। लेकिन भाई जहाँ तक मेरी बात है तो हाँ ठीक ही है सब कुछ, लेकिन बात तब तब बढ़ जाती है जब आप ओवर हाइप या ओवर चीज़ सारी कर देते हो। इसी वजह से मुझे लगता है कि हाँ नो डाउट वहाँ पे जो भी कोई कमेंट किए गए थे समय रैना की वीडियो में और बियर बाइसेप्स ने और रेबल किड के द्वारा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समय रैना को उसका ब्लेम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोल चुके होते हैं कि भैया वहाँ पे कोई भी फोर्सफुली चीज़ें नहीं बोली जाती, और समय रैना खुद भी ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि भैया हाँ सब लोगों को फ्रीडम है अपने तरीके से, वो सब लोग अपना अपना बोल सकते हैं, किसी के ऊपर कोई भी जात का मतलब कोई भी तरीके से कोई भी प्रेशर नहीं होता, कोई भी दबाव नहीं होता। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो वर्क कर जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो छूट जो समय रैना के द्वारा दी गई थी वही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुई, क्योंकि अगर उन्होंने एडिटर को और जो जो जज रहने वाले हैं, जैसे कि वो उस समय पे रेबल किड और बियर बाइसेप्स थे, इवन आशीष चंचलानी भी थे वहाँ पे, लेकिन उनको अपना दायरा पता था, उन्होंने कोई भी लाइन क्रॉस नहीं की, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उन्होंने बोली कि भैया जिससे उनकी लाइन क्रॉस हो। और वो कम्प्लीटली सेफ भी है, उनकी जो भी कोई फ़ैन फॉलोइंग है, जो भी फैंस है, उन्होंने कम्प्लीटली सपोर्ट दिखाया है आशीष चंचलानी को, और मैं भी एक फ़ैन रहा हूँ आशीष चंचलानी का, तो मुझे लगता है कि मेरा भी सपोर्ट कहीं ना कहीं था ही, क्योंकि भैया बेफिजूल का वो क्यों यहाँ पे मतलब कि फंस गया। और सेम गोज फॉर समय रैना कि भैया वो भी बेफालतू का क्यों घुस गया, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं, लेकिन उन्होंने तो नहीं बोला, और उन्होंने किसी को ऐसे प्रेशराइज भी नहीं किया था कि भैया इस टाइप की चीज़ें बोलो ही आप। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत भी हुई, और जिसको बोलना चाहिए था उसे नहीं बोला। और न्यूज़ एक तो बहुत ही फैक्टर रहा है कि भैया न्यूज़ वाले वो किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अगर आपने संजू मूवी में भी वो सॉन्ग देखा हो तो आपको पता होगा कि भैया न्यूज़ को तड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है इसी वजह से। तो बस इतना ही बोलना था इस वीडियो में कि भैया कौन इनोसेंट है, मतलब कि थोड़ी बहुत गलती सबकी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं उनको सज़ा देनी चाहिए थी। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं।